Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given. Here a list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 2. स्टूडेंट, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल के जितनी भी वीडियोस हैं आप इनको सीक्वेंस के अंदर देखें, देन इट विल गिव यू बेटर क्लैरिटी. आइएगा मूव करते हैं मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल के पार्ट नंबर 2 के ऊपर. इस एक्सेल शीट के अंदर सबसे पहले हम अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल के मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे. A loan amortization schedule is a table that shows a sequence of calculation over the life of a loan. जब एक पर्टिकुलर लोन के लाइफ पीरियड के अंदर हम सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेशंस को एक टेबल की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं, दैट इज लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल. इस लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल के केस के अंदर हमें कुछ मॉर्गेज डेटा दिया गया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% per annum. Amortization period is 20 years. Term is 5 years. Principal amount is rupees 10 lakh and the payment type is 0. Input data के बेस के ऊपर हमें mortgage amortization schedule को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है. इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमें ये mortgage amortization schedule को बनाना है. इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट कॉलम है अमॉर्टाइजेशन ईयर. यहां पर मैं अमॉर्टाइजेशन ईयर के अंदर सबसे पहले 0 पीरियड दे रहा हूं. उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर का पीरियड दे दिया. मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और फिल हैंडल के जरिए मैं इसको अप टू 20 लेके जाता हूं. हमें यहां पर 20 ईयर्स का पीरियड दिया गया है, तो मैंने यहां पे 20 ईयर्स का पीरियड टेकअप कर लिया. सेकेंड पॉइंट इज टर्म पीरियड. यहां पर हमारे पास टर्म पीरियड इज 5 ईयर. मुझे इस टर्म पीरियड को इस जगह के ऊपर मेंशन करना है, लेकिन टर्म पीरियड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं मॉड के फंक्शन को यूज करूंगा. मॉड के फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट है, नंबर एंड डिवाइजर. मॉड फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर. इसके एग्जाम्पल को देखिएगा. सो मॉड 13,3 it returns 1 as when you divide 13 by 3 it will give a quotient of 4 and leaves a remainder of 1. जब हम 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन तो 4 आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 1 आएगा. दिस रिमाइंडर 1 इज अवर मॉड. मैं इसी मॉड फंक्शन को यहां पर टेकअप कर रहा हूं सो एज टू एक्सप्लेन यू कि हम यहां पर टर्म पीरियड 1 से 5 कैसे लेंगे. हमारे पास ये टर्म पीरियड 5 ईयर का दिया गया है, तो मैं यहां पर 5 ईयर के 4 ब्लॉक्स को टेकअप करूंगा. इस जगह के ऊपर मैं मॉड फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. मॉड पेरेंथेसिस स्टार्ट A11, दैट इज द नंबर गिवन टू अस एंड द टर्म इज दिस 5 ईयर B4. स्टूडेंट, मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा टर्म पीरियड को, तो मुझे B4 की रेफरेंस को चेंज नहीं करना. इसकी रेफरेंस चेंज ना हो, यहां पर हम F4 को प्रेस करके B4 को हमने लॉक कर दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. 1 को 5 से डिवाइड किया तो यहां पर हमारे पास रिमाइंडर 1 ही आएगा. सिमिलरली मैं यहां पर इक्वल्स टू मॉड के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. A12 कॉमा डिवाइडेड बाय B4. अगेन आई प्रेस F4 टू लॉक इट. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, तो मेरे पास यहां पर वैल्यू आ गई 2. मैं इसी को अगर नीचे ड्रैग डाउन करता हूं तो आप देखेंगे हमारे पास A12 की वैल्यू तो A13 हो जाएगी, लेकिन B4 की वैल्यू वही रहेगी. मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया. एक और बार ही नीचे ड्रैग करते हैं तो ये मेरे पास 1 2 3 4 पीरियड आ गया. अब मैंने इसको और नीचे ड्रैग किया तो यहां पर मेरे पास पीरियड आया 0. अब जरा इसको देखिएगा. A15 के अंदर वैल्यू है 5 इज डिवाइडेड बाय 5, तो ये मेरे पास यहां पर
क्वोशिएंट तो 1 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ये मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। हमने जिन फंक्शंस को यहाँ पे यूज किया है वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिए। अब मुझे इसी मॉड फंक्शन को टर्म पीरियड के कॉलम के अंदर टेकअप करना है। यहाँ पर मैं मॉड के फंक्शन को इफ फंक्शन के साथ टेकअप करूंगा। इफ के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट लॉजिकल टेस्ट है। इस लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं मॉड के फंक्शन को दे रहा हूं मॉड पेरेंथेसिस स्टार्ट A11 comma this is the number, B4 this is the divisor. I press F4. If this is equals to 0, अगर तो यहां पे ये 0 आता है तो मेरे को वैल्यू दे दो 5, नहीं तो मेरे को वो वैल्यू दे दो जो कि मॉड के फंक्शन ने एक्सट्रैक्ट करी है। सो मैं यहां पर एक कॉमा लगा के मॉड के फंक्शन को एक बारी फिर ले रहा हूं A11 comma B4 I press F4 parenthesis close. I close the last parenthesis for if function. I press enter. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास वैल्यू आ गई 1। जब ये वैल्यू 0 आएगी तो हमें यहां पर 5 मिल जाएगा और जब तक ये वैल्यू 0 नहीं आती तब तक हमें ये वैल्यू 1 2 3 4 5 ही मिलेंगी। मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। आप देखिएगा हमारे पास वैल्यू 1 2 3 4 आ गई। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूं यहां पर मेरे पास वैल्यू आ गई 5। मैं फिल हैंडल को नीचे ड्रैग करता हूं, आप देखिएगा 1 2 3 4 5 दोबारा से यहां पर पीरियड आ गया। इसी तरह से मैंने फिल हैंडल को ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास 5 ईयर के 4 डिफरेंट ब्लॉक्स आ गए। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 8% का देना है, बट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 1% आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो पहले साल के अंदर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होगा। इट मीन्स कि मैं यहां पर पहले इस कॉलम के अंदर 5 सेल में 8% ही दूंगा। मैंने फिल हैंडल को नीचे ड्रैग कर दिया। मेरे पास इन 5 सेल्स के अंदर 8% आ गया। इसके बाद मुझे नेक्स्ट ईयर यहां पर 7% देना है। मैंने 7% नेक्स्ट ईयर के ब्लॉक के अंदर दे दिया और इसको मैंने ड्रैग कर दिया। नेक्स्ट ईयर के अंदर हमें यह 6% देना है। मैंने 6% मैनुअली लिख के इसको ड्रैग कर दिया और लास्ट के 5 सालों के अंदर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% देना है। मैंने मैनुअली लिख के इसको ड्रैग कर दिया। ये मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स यहां पर आ गया। नाउ द नंबर ऑफ पीरियड दैट इज 20 ईयर्स। पहले 5 साल के ब्लॉक के अंदर तो NPR 20 ही रहेगा, सो मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं। जब ये पहले 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो ये पीरियड हमारे पास 15 साल का रह जाएगा। मैंने 15 मैनुअली लिख के इसको नीचे ड्रैग कर दिया। 10 साल के बाद ये पीरियड सिर्फ 10 साल का ही रह जाएगा, तो मैंने मैनुअली 10 को एंटर किया और इसको नीचे ड्रैग कर दिया। 15 साल के बाद ये पीरियड 5 साल का रह जाएगा। मैंने मैनुअली एंटर करके इसको नीचे ड्रैग कर दिया। मेरे पास NPER आ गया। सो स्टूडेंट, आपने अभी तक यहां पर देखा हमने मॉड के फंक्शन को यहां पर टर्म पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया। जहां पर हमारे पास ये आंसर 0 आ रहा है वहां पर ये हमें 5 दे देगा। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने टर्म पीरियड के अंदर यूज किया वो मैंने ऊपर आपकी रेफरेंस के लिए दे दिया। इसी के साथ साथ जो अमाउंट हमने बोरो किया है मैं उस बोरोड अमाउंट को इस जगह के ऊपर दे रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर 10 लाख रुपए का अमाउंट आ गया। अब मुझे 10 लाख रुपए के ऊपर एनुअल इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल 2 शीट को टेकअप कर रहा हूं। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा इसके लिए मैं यहां पर PMT के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। PMT द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट।
rate is given to us in cell number C11, comma. The second argument is NPER, number of period, that is 20 years, given to us in cell number D11, comma. The next is present value. प्रेजेंट वैल्यू के केस के अंदर हमने 10 लाख रुपए के लोन को टेकअप किया है. दिस बिकम्स माय प्रेजेंट वैल्यू. क्योंकि ये अमाउंट फिक्स रहेगा पहले 5 साल के लिए, तो मैं यहां पर F4 को प्रेस करके इस सेल को लॉक कर रहा हूं, कॉमा. द नेक्स्ट इज फ्यूचर वैल्यू. 1 साल के बाद कितनी वैल्यू होगी इसका हमें पता नहीं है. मैं इस आर्गुमेंट को स्किप करने के लिए एक और कॉमा दे देता हूं. एंड द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप. टाइप के केस के अंदर हमें यहां पर इनपुट दी गई है, ये 0 टाइप होना चाहिए. 0 मीन्स साल के एंड के अंदर हम इस लोन अमाउंट की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे. तो मैंने यहां पर इस सेल का रेफरेंस दे दिया B6. आई प्रेस F4, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. फर्स्ट ईयर के अंदर इंस्टॉलमेंट अमाउंट को हमने कैलकुलेट कर लिया. अब इस जगह के ऊपर मैं फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहता हूं. इसके लिए मैंने इक्वल्स टू का साइन दिया. हमारे पास जो बोरोड मनी है दैट इज ₹10 लाख. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 8%. मैंने यहां पर एंटर प्रेस कर दी. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास 80,000 आ गया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पे क्लिक कर दिया. क्योंकि ये अमाउंट नेगेटिव है तो मैं यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए प्लस का सिंबल दे रहा हूं और मैंने इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया. आई प्रेस एंटर. दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट विच हैज बीन पेड इन द फर्स्ट ईयर. अब इसके अंदर हमें रिमेनिंग बैलेंस को कैलकुलेट करना है. दिस इज इक्वल्स टू H10. क्योंकि ये अमाउंट नेगेटिव के अंदर है तो मैं यहां पर प्लस का सिंबल दूंगा और मैंने प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया. आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट ईयर के एंड के अंदर रिमेनिंग बैलेंस निकल कर आ गया. अब स्टूडेंट मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूं और फिल हैंडल की मदद से मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया. मेरे पास पहले 5 साल का इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट हो गया. जिस पीएमटी के फंक्शन को हमने फर्स्ट 5 ईयर के अंदर यूज किया है वो मैंने आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड पे दे दिया. ये हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर की कैलकुलेशन हो गई. 5 ईयर के बाद हमें एक कंडीशन दी गई है, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 1% आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. फर्स्ट 5 ईयर के अंदर तो 8% है, अब उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 7% हो जाएगा. सो इसके लिए मुझे एक बारी दोबारा से पीएमटी के फंक्शन को टेक अप करना है. रेट इज 7%, नंबर ऑफ पीरियड इज 15, प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन टू अस इन सेल नंबर H15. मैंने F4 को प्रेस कर दिया, कॉमा. फ्यूचर वैल्यू का भी हमें कुछ पता नहीं है तो इसको स्किप करने के लिए मैंने एक और कॉमा लगा दिया. एंड द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप. टाइप के केस के अंदर मुझे एंड ऑफ द पीरियड ही इंस्टॉलमेंट को पे करना है जिसकी वैल्यू 0 है. मैं इस 0 को यहां पर टेक अप कर रहा हूं और F4 को प्रेस करके मैंने इसे लॉक कर दिया. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास 6 ईयर के अंदर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट हो गया. अब स्टूडेंट देखिएगा, मैं इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए कोई दोबारा से कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैंने सिंपली इसको ड्रैग कर दिया. सिमिलरली प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया और रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट को निकालने के लिए मैंने इसको ड्रैग कर दिया. इस 6 ईयर की कंप्लीट रो को मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं. जिस पीएमटी के फंक्शन को हमने 6 ईयर के अंदर यूज किया है वो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहां पर दे दिया. यहां पर ये मेरे पास फर्स्ट 10 ईयर का रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया. अब मुझे एक बारी दोबारा से 11th ईयर के अंदर पीएमटी के अमाउंट को कैलकुलेट करना है. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, इट इज 6%. NPER, this is 10 year. Present value, this is our present value given to us in cell number H20. I press F4 to lock it, comma. फ्यूचर वैल्यू का हमें यहां पर कुछ नहीं अभी पता तो मैं इस आर्गुमेंट को स्किप कर रहा हूं. इसके लिए मैंने एक और कॉमा दे दिया. द लास्ट आर्गुमेंट इज एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड.
हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर कर रहे हैं, तो मैंने इस B6 के सेल के ऊपर क्लिक किया एंड आई प्रेस F4, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर 10th ईयर का इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैलकुलेट हो गया। मैंने बाकी के सेल्स को सिलेक्ट करके उन्हें एक लाइन नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। अब ये मैं कंप्लीट 11th ईयर की लाइन को सिलेक्ट करके इसको 15 ईयर तक मैंने ड्रैग कर दिया। इस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने 11th ईयर के अंदर PMT को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया है। नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट सेगमेंट। आखिर के 5 सालों के लिए हमें एक बारी दोबारा से PMT के फंक्शन को यहाँ पर टेकअप करना है। PMT, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, द सेकेंड आर्गुमेंट इज नंबर ऑफ पीरियड, इट इज नाउ द 5 ईयर, द प्रेजेंट वैल्यू इज दिस वैल्यू। 15 साल के बाद ये अमाउंट अभी हमने पे करना है। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा, फ्यूचर वैल्यू क्या है ये हमें अभी नहीं पता, तो मैं इस आर्गुमेंट को स्किप करने के लिए एक और कॉमा लगा रहा हूं। अब मेरे पास लास्ट आर्गुमेंट है, दैट इज द टाइप। टाइप के अंदर 0 और 1। हम क्योंकि ये पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड कर रहे हैं, तो मैंने B6 के ऊपर क्लिक किया और F4 को प्रेस कर दिया। स्टूडेंट, अगर आप चाहें तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, मेरे पास 16th ईयर के अंदर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। मैंने साइड के तीनों सेल्स को सिलेक्ट किया और इनको नीचे ड्रैग कर दिया। अब मैं 16th ईयर की कंप्लीट रो को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर रहा हूं अप टू 20 ईयर्स। अब देखिएगा 20 ईयर के एंड के अंदर ये हमारे पास प्रिंसिपल का अमाउंट जो है 0 आ गया। In the last we used this particular PMT function. स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट, इन सब को कैलकुलेट करने के लिए जिन जिन फॉर्मूला को यूज किया, अब वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूं। ये सभी फॉर्मूलास हमने अपने इस क्वेश्चन के अंदर यूज किए। आप नोट कीजिएगा, हमारे पास अमोर्टाइजेशन पीरियड 20 ईयर्स का था, जिसके अंदर हमने हर 5 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% से डिक्लाइन करना है। तो हमारे पास ये 5-5 साल के 4 ब्लॉक बन गए। इन 4 ब्लॉक्स के अंदर हमने हर बारी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% से रिड्यूस किया, जिसके कारण हमें ये PMT के फंक्शन को 4 बारी इंप्लीमेंट करना पड़ गया। और उसके बाद 20 साल की पेमेंट के बाद ये अमाउंट हमारे पास 0 आ गया। मैं उम्मीद करूंगा ये मॉर्गेज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।